अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। लंबे समय से मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपकी गंभीर बातों को कभी कभी लोग नहीं समझते और उसे हल्के में लेते हैं, और कहीं कहीं पर बाय द वे कई बातों को गंभीर बना लेते हैं और शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये दोनों ही अप्रोच उलझाने वाले बन जाते हैं। कृपया कुछ कहें। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। कुछ लोगों के साथ कुछ विचित्रताएं बहुत चलती हैं, तो एक विचित्रता मेरे साथ भी ये निरंतर चलती है। मैं कोई बात किसी से गंभीरता से कहता हूं, वो उसको हल्के में लेकर निकल जाता है, और कभी कोई बात उसको हल्के फुल्के ढंग से कह दो, उसको गंभीरता से लेकर बैठ जाता है। क्योंकि मेरे कहने का अंदाज हमेशा एक ही जैसा होता है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं तो ऐसे ही बोलते हुए मैं सारी बात कह रहा होता हूं। कभी कभी मैं जोक सुना देता हूं, जोक भी इसी फ्लो में सुना देता हूं। तो एक तरह से ये प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है। मेरे बड़े भाई थे, अब नहीं हैं, वो अक्सर मुझे इस बात पे टोकते थे। वो कहते थे कि भाई तुम मजाक मत किया करो किसी से, तुम्हारा मजाक कोई समझता नहीं है। तुम मजाक करते हो, लोग सीरियस हो जाते हैं, और कभी तुम सीरियस बात कह रहे होते हो, मुस्कुरा के कह रहे होते हो, तो लोग मजाक समझ लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर मैंने कोशिश की मैं जोक वोक नहीं सुनाता। ऐसे ही कोई बात हल्की फुल्की आ जाए तो चल जाता है, लेकिन कोई टिपिकली जोक वोक सुनाना हो तो मेरे लिए उलझन की बात बन जाती है। क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं मैं जोक सुनाऊं, लोग गंभीरता से ले लें उसको, उलझ जाते हैं लोग बातों को। और जब मेरे पास हो तो जागरूक रहो। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, इन बातों को ऐसे उलझाने के लिए लोगों की कुछ पुरानी कंडीशनिंग जिम्मेदार होती है। जैसे वो गुरुओं की हर बात को पकड़ के बैठने के आदी होते हैं, वो उनको सामान्य ढंग से बात करते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर वो सामान्य ढंग से बात करते हुए देखना चाहते हैं तब तो कोई उलझन नहीं होगी। लेकिन उनको लगता है अब गुरु अगर कोई बात कह रहा है तो हर बात ब्रह्म वाक्य होगी, हर बात में कुछ इशारा होगा, हर बात में कोई छुपा हुआ रहस्य होगा। ये जो अकल्टिज्म, रहस्यवाद लोगों के अंदर पड़ गया है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आध्यात्मिक लोगों की भी देखा जाए ये बहुत बड़ी बीमारी है कि एक गुरु के साथ हम एक बड़ा ही ऑकल्टिस्ट बिहेवियर करते, रहस्यवादी व्यवहार करते। गुरु कुछ कह रहा है, यानी कि उसने किसी तरफ 3 बार देख दिया, ऐसे कुछ इशारा कर दिया गुरुजी ने। बड़े झमेले हो जाते हैं इन बातों के। एक बार मैंने किसी गुरु के ही बारे में पढ़ा था कि वो अपनी कार पे खड़े थे, नंबर प्लेट की तरफ उनका हाथ था, और आदत या अनजाने में उन्होंने नंबर प्लेट को ऐसे 2-3 बार टैप कर दिया, या नंबर प्लेट की तरफ शायद टैप कर दिया होगा उन्होंने। उनका एक भक्त था। अब भक्त भी देखिए बड़े बड़े क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, और मैंने ऐसे भक्तों को एक अलग फ्रेज दिया था, डिस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव। और बड़े विध्वंसात्मक रूप से सृजनात्मक होते हैं वो लोग। तो ऐसे डिस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव लोगों से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। उसने देखा कि ये जो नंबर गुरुजी ने टैप कर दिया है, कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अब वो था जुआरी, उसके अंदर लॉटरी खरीदने और इस तरह की चीज़ों में सट्टा खेलने की प्रवृत्ति थी। तो उसको लगा कि हो न हो ये लॉटरी के नंबर की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं गुरुजी। उसने नंबर नोट किया। अब उसी नंबर को जोड़ तोड़ के घटा के वो बहुत दिन तक लॉटरियां खरीदता रहा कि 9 4 5 6, 9 4 5 6 सीधे होगा, या 9 4 5 6 जोड़ देंगे, या 9 4 5 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ तो इशारा इसमें जरूर था, और करता रहा वो बहुत दिन तक। अब निराश हुआ, आशा हुआ। अब कई बार सबसे ज़्यादा बदकिस्मती तो तब होती है कि मान लीजिए उसने कोई गणित लगाई कि नंबर था
इसका ये बना, मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बना, तो लास्ट में ये वाली डिजिट से लॉटरी खरीद लेते हो, लॉटरी निकल आई बाई चांस, तब तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, फिर तो गुरुजी भी फंस गए। अब तो वो व्यक्ति बैठकर इसी इंतजार में रहेगा, अब किधर इशारा कर रहे हैं गुरुजी, अगली बार कौन सा इशारा होगा जिससे हम अपनी गणित बिठाएं। बातों को, हल्के फुल्की बातों को हल्के फुल्के ढंग से लेना चाहिए, और किसी भी गुरु के साथ जब आमने सामने हो तो उसके आमने सामने डील करिए, सीधी बात करिए। ये ऑकल्टिस्ट बिहेवियर, यानी कि रहस्यवाद में उलझा हुआ कि हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा इसलिए कहा गया होगा, ऐसा उसलिए कहा गया होगा, उससे बच जाना चाहिए। तो मेरे आसपास भी जो लोग हैं उसमें से कई ऐसे लोग आ जाते हैं बीच बीच में जो ऐसे शिकार हो जाते हैं, और खुद भी कई बार उलझन में पड़ते हैं, मुझे भी उलझन में डालते हैं। एक बार ऐसे ही मेरे पास एक सज्जन आते थे, तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, कहने लगे गुरुजी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने, आपके लिए कुछ लाएं ऑस्ट्रेलिया से। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से एक कंगारू का बच्चा ले आना। कहने जी। अब वो जिस अंदाज में जी कह के चले गए तो मैं थोड़ा पसोपेश में पड़ गया। मैंने कहा लग रहा है सीरियस ले लिया इन्होंने, और सचमुच में सीरियस ले लिया उन्होंने। फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा वाइल्ड लाइफ में अलाउ होता है कि अब इंडिया का वाइल्ड लाइफ एक्ट और ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड लाइफ एक्ट एक ही होगा, अलग होगा? गवर्नमेंट अलाउ करेगी लाना? अच्छा गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया तो प्लेन में कंगारू का बच्चा बिठा, प्लेन वाले ने अलाउ किए, और प्लेन वालों ने अलाउ कर दिया तो जो बाकी को पैसेंजर हैं वो ऐतराज करेंगे, तो कैसे गुरुजी लाएंगे कंगारू का बच्चा? सीरियस हो गए वो। लेकिन उनके जी कहने से ही मुझे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो मैं ऐसे बहुत सारी बातें हल्के फुल्के ढंग से लोगों से कहता रहता हूँ। कोई आया तो कभी हंसी मजाक में कोई बात कह दी, तो लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि इस बात का मूल्य, वजन कितना है। कोई आ गया सामने, कहना अच्छा काफ़ी दुबले हो गए हो, तो अब मैं उसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि दुबले हो गए हो तुमको मोटा होना है। वो घर जाके कहे कि गुरुजी ने कहा था काफ़ी दुबले हो गए हो, इसका मतलब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, इसका मतलब शायद मैं बीमार हो गया हूँ, तो मुझे वज़न बढ़ाना है। वो वज़न बढ़ाने में लग गया। ये कहने का मतलब नहीं होता। कभी कभी कुछ बातें यूं ही कही जाती हैं, नॉर्मल एक लोकाचार होता है, व्यवहारिकता होती है, उसमें कह दी जाती। तो कभी कभी दो बातें मुझे लगती हैं, जैसे एक वरदान मुझे मिला और एक अभिशाप अस्तित्व की तरफ से मिला है। अभिशाप में ये वाला अभिशाप है जो लिखा गया है कि मेरी कही बातों का लोग पता नहीं क्या से क्या मतलब निकाल के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कोई आसमान पे चढ़ जाता है, पहाड़ पे, कोई गड्ढे में उतर जाता है, पता नहीं क्या बातों। ये अभिशाप मिला है। मेरे ख्याल से सारे गुरुओं को अभिशाप मिला होता होगा। और एक वरदान भी मिला है। वरदान ये मिला है कि जो भी आसपास होता है मेरे, वो खरे सोने की तरह निखर आता है अगर वो तपने के लिए तैयार हो। आसपास कोई ऐसी आग जल रही है, अगर वो उसमें जलने के लिए तैयार है तो फिर उसकी प्रामाणिकता, उसका खरापन निकल के आता ही है, निखर के आता ही है। तो ये दो चीजें हैं। बस मेरे साथ तो खास तौर से, और वैसे किसी भी गुरु के साथ रहस्यवादी व्यवहार मत करिए। उनकी बातों के कुछ मतलब मत निकालिए। और अगर आपको लग रहा है मतलब, तो डायरेक्ट उनसे पूछ लीजिए। डायरेक्ट पूछ लीजिए क्या आपकी बात का यही मतलब है या कोई और मतलब है, तब तो बात ठीक है। लेकिन आप अपने ही उस सीमित मन से और उलझन वाले मन से कुछ का कुछ मतलब निकाल के चले जाएंगे तो आप और पीड़ित हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। वो नहीं करना है। गंभीर बात को गंभीर रखना है, हल्की फुल्की बात को हल्का फुल्का रखना है, और कुल मिलाकर इस यात्रा को सहज और निर्भर रखना है। मैं लोगों के आमने सामने हूं तो हर बात सीधे डायरेक्ट आमने सामने किसी को भी कभी पूछ लेनी चाहिए। कई लोग तो इतने आग्रही हो जाते हैं, वो सपने में खुद देख लिया कि अनंत श्री मैंने सपने में देखा था कि आप मुझसे ऐसा कह रहे थे करने के लिए,
और मैं उनको सामने कह रहा हूं कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं सपने में काहे को कहूंगा, मैं तो जो कह रहा हूं सामने कह रहा हूं। लेकिन उनको उस बात पे ज्यादा मजा आ रहा है कि सपने में कह रहे थे ऐसा, क्योंकि उन बातों पे हम खेल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो अकल्टिस्ट बिहेवियर या इंटरेस्ट लोगों में पड़ता है, वो पड़ता क्यों? उसका मनोविज्ञान है, वो यूं ही नहीं आ जाता। क्योंकि डायरेक्ट बात का मतलब तो डायरेक्ट है। मैंने कहा अच्छा आ जाइए, चले जाइए, ले लीजिए, दे दीजिए, जो भी बात कही जा रही बिल्कुल स्पष्ट है अगर सामने से कही जा रही है। लेकिन जब व्यक्ति अपने माइंड स्फीयर में, अपने मेंटल स्पेस में उस बात को एनालाइज करता है, तब तो कुछ भी कर सकता है। उसको विजन आ गया, उसको सपना आ गया, उसने किसी बात को कुछ समझ लिया, तब तो वो अपनी ही माइंड जोन में प्ले कर रहा है। तो अक्सर लोग इसीलिए इन बातों में ज्यादा रुचि रखना चाहते हैं जो अकल्टिस्ट वे अध्यात्म ने बना दिया है। इसीलिए मैं उस चीज को किनारे करता हूं, डस्टबिन में डालता हूं, या कल्ट वाली बातों को, क्योंकि उससे कोई हल नहीं होती जिंदगी, बल्कि और उलझ के रह जाती है। गुरु लोगों ने उलझाया भी है। वो कहते हैं मैं तो सूक्ष्म में आके कह जाता हूं, मैं तो अदृश्य में आके कह जाता हूं। तो ऐसे गुरुओं के सब मोबाइल फोन छीन लेने चाहिए, उनका लैपटॉप मोबाइल सब छीन लेना चाहिए कि तुम अदृश्य में ही कहो, तुम सूक्ष्म में ही कहना, सब तुमको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। जब अदृश्य में कह लेते हो तो काहे को बेकार में ये चीजों को पकड़ के खराब कर रहे हो। लेकिन गुरुओं को देखिए, सबसे पहले मोबाइल वही यूज कर रहे, बल्कि जब मोबाइल नए नए लॉन्च हुए तो सबसे पहले 3 ही लोगों के पास मोबाइल पहुंचे थे। सबसे पहले नेताओं के पास पहुंचे थे, दूसरे नंबर पे माफियाओं के पास पहुंचे थे, और तीसरे नंबर पे गुरुओं के पास पहुंचे थे। हैरानी की बात है, ये नेक्सस भी बड़ा कमाल का है। तो टेक्नोलॉजी का तो सारा उपयोग करना है, बस सीधी बात को सीधा रखना, वो जिंदगी को सरल बनाता, उलझाता नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा होगा।